पुरकर बोले खास पेशकश हमारी। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष बताइए आज कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे? फर्स्ट शेयर और सेक्टर कौन सा होगा? जी, बेसिकली पैसेंजर व्हीकल सेक्टर की बात करें हम लोग टाटा मोटर्स की। यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट बिकवाली की सलाह 320 रुपये के टारगेट, हालांकि इन्होंने पहले 330 दिए थे, अब घटा के 320 रुपये कर दिए हैं। और बहुत सारे ब्रोकरेज ने जो है स्टॉक को डाउनग्रेड किया। सबसे पहली बात इन्होंने कहा है कि JLR को लेकर, वित्त वर्ष 2027 को लेकर जो आउटलुक है काफ़ी अलर्ट, सतर्क के तौर पर देख रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें FY 27 के हिसाब से रेवेन्यू 26 बिलियन के जो है आसपास यूरो के हिसाब से देखें तो करीब 3 लाख करोड़ के आसपास हो जाता है यहाँ पे। अगर एबिट मार्जिन की बात करें यहाँ पर तो ये मान के चलें 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। फ्री कैश फ्लो की बात करिए इन्होंने, वो रहने की उम्मीद दिख रही है यहाँ पे साफ तौर पे। अगले 5 साल में डबल डिजिट रेवेन्यू कैगर के हिसाब से बढ़ता हुआ दिख सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इनका ये मानना है यहाँ पे कि अगले 18 महीनों में 5 नए मॉडल्स कंपनी की तरफ से लॉन्च होते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में कंपनी जो है एक बड़ा फोकस करती हुई दिख रही है। आगे टर्न अराउंड की स्थिति है वहाँ से, और कंपटीशन भी जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा वहाँ पे। भारी डिस्काउंटिंग और वारंटी की लागत की चिंता जो है वो लगातार बनी हुई है यहाँ पे। पुराने होते जो मॉडल है और ख़ास तौर पे उनमें जिस तरीके से निवेश है वो जो है कैश फ्लो के ऊपर दबाव डालता हुआ दिख सकता है। मुनाफे पर जो है वो दबाव आ सकता है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। प्रदीप सर आप बताइए क्या सलाह रहेगी आपकी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को लेकर के? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि प्रेशर कंटिन्यू रहना चाहिए। और जिस तरीके से ओवर द टाइम हम लोगों ने देखा है कि एक डाउन ट्रेंड में पहले भी था और अभी भी चल रहा है कि 408-10 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। और जिस तरीके से ब्रेकडाउन आ रहा है कि मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 325 320 फिर से रिविजिट होने का पॉसिबिलिटीज है। सो बिल्कुल 320 का यहाँ पे टारगेट दिया जा रहा है और मुझे भी लगता है कि एक बार 320 से 330 तक रिविजिट होने का पॉसिबल है। तो एक बात तो यहाँ पे अवॉइड करके चलना चाहिए अभी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ट्रेन इन रेंज जी कह रहे हैं हर्ष जी की टाई कुछ ज़्यादा ही लंबी लग रही है। ये टाई सिर्फ और सिर्फ रचित सर की कॉपीराइट है। अच्छा अच्छा, तो भैया रचित सर की कॉपीराइट, आप भी लाल टाई पहन के आए हैं, बाजार थोड़ा सा नीचे हुआ तो इसके लिए टिप्पणी आ गई है ट्रेन इन रेंज जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी हर्ष जी। देखिए, वेदांता के डीमर्जर के बाद पहली बार वेदांता एल्यूमिनियम के ऊपर ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है यहाँ पर और काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 600 रुपए के इन्होंने टारगेट्स दिए। सबसे पहले इनका कहना है कि सेक्टर में वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो काफी मजबूत है, उम्मीद है आगे भी बढ़ती हुई दिखेगी। उसके बाद वित्त वर्ष 2026 से लेकर 29 के दौरान लगभग 6% वॉल्यूम जो है साल दर साल के हिसाब से जो है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। और हमने अपने दर्शकों को पहले बताया था कि जो बॉक्साइड और कोयला खदान है उससे कंपनी को फायदा मिला, तो इनका यही कहना है बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। हमने कॉस्टिंग की भी बात की थी रिपोर्ट में, देखिए यही बात निकल गई कि लागत जो है और कम होने की संभावना है। 150 टन डॉलर के आसपास जो है कम होने की संभावना है यहाँ पे। वैश्विक एल्यूमिनियम जो बाजार है उसमें स्ट्रक्चरल डेफिसिट की वजह से यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि एल्यूमिनियम के कीमतों में और गिरावट आ सकती है यहाँ पे। और आने वाले 3 से 6 महीनों में जो कीमतें हैं, अब इन्होंने कहा कि थोड़ी सी स्थितियां जो है वो टर्न अराउंड होती दिखेंगी, तो 15 से 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। फ्री कैश फ्लो जो है कंपनी का वो मजबूत है, कर्ज घटता हुआ दिखेगा और शेयर धारकों को फायदा होता हुआ दिखेगा। चलिए ये बात है। और जो है पहली बार जो है कवरेज अब इसकी शुरू हो गई है और सिटी की तरफ से भी रिपोर्ट आई थी, कोटक की तरफ से भी रिपोर्ट आई है, बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल के आती हुई। क्या राय रहेगी प्रदीप सर आपकी, क्या कहना चाहेंगे? अभी हालांकि लिस्टिंग चार्ट्स तो ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने इसको देखा हो तो आपकी टिप्पणी। जी बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा कंसल्टेशन अभी यहाँ पे चलेगा। सो आप देखेंगे लास्ट में भी जब हिंदुस्तान यूनिलीवर का डीमर्जर हुआ था KWI के साथ उसके बाद थोड़ा कुछ टाइम कंसल्टेशन के बाद नीचे आने के बाद फिर से टॉप बना। आप देखेंगे ITC के साथ जब ITC होटल अलग हो गया उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंसल्टेशन रेंज पे था और बाद में फिर से नीचे आ गया। सो मुझे लगता है कि वैल्यू अनलॉकिंग मिड टू लॉन्ग टर्म में बढ़िया लगता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ओवरऑल। और रिसेंटली मैं अनिल अग्रवाल जी का इंटरव्यू भी देख रहा था, बहुत कॉन्फिडेंट है और मुझे लगता है कि बहुत सेटबैक आया है पर्टिकुलर ग्रुप को, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ग्रुप आगे जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। 455 के रेट पे भी चल रहा है। एक बार मुझे लगता है कि 415 से 425 रिविजिट हो सकता है एक बार फिर से, अगर नीचे आता है वो आपके लिए एक बाइंग जोन रहेगा। और बिल्कुल मुझे लगता है कि 600 बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है सर, एक REC का भी चार्ट खोल करके रख लीजिएगा, आपसे आगे चल के पूछेंगे। हमारे दर्शक की टिप्पणी थी वो कवरेज में आ नहीं पाया,
तो आगे हम ले लेंगे, तब तक तीसरा काउंटर हर्ष से समझ लेते हैं। हर्ष बताइए जी, शाम मेटालिक की बात करते हैं। एनालिस्ट मीट हुआ तो उसमें कई बातें निकल कर आई और ऐसे में ब्रोकरेज जो है वो काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा है। यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट खरीदारी की सलाह 1150 रुपए प्रति शेयर के भाव के यहाँ पर टारगेट्स दिए। सबसे पहले इनका कहना है कि वित्त वर्ष 2026 से लेकर 31 के बीच में अगर आप कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो 3 गुना तक बढ़ता हुआ यहाँ पर लक्ष्य लेके कंपनी चल रही है और ब्रोकरेज जो है इसमें सहमति जता रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर इनका ये मानना है, चाहे स्टेनलेस स्टील की बात कर लीजिए, कार्बन स्टील की बात कर लीजिए या स्पंज आयरन की बात कर लीजिए, इन तमाम कैपेसिटीज के लिहाज से अगर आप देखें तो कंपनी की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी, विस्तार होता हुआ दिखेगा। मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद मान के चल रहे हैं और खासतौर पर जो प्रोडक्शन पोर्टफोलियो है वो लगातार मजबूत हो रहा है, ये इनका मानना है। FY 26 से लेकर 29 के बीच में एबिटा अगर कैगर के हिसाब से देखेंगे तो 16% की बढ़ोतरी ये मान के चल रहे हैं। चलिए, तो श्याम मेटालिक्स पे रखेंगे नजर। जेफरीज की रिपोर्ट 1150 के टारगेट। अमित सर, क्या व्यू आपका? 986 के आसपास ट्रेड कर रहा है, सहमत है रिपोर्ट से जेफरीज की? यस सर, बिंदास एकदम। बहुत शॉर्ट टर्म में अचीव होने वाला टारगेट लगता है। इनफैक्ट अगर 920 रुपए तक कभी कोई इनकेस बाजार में गिरावट आती है, ये भी गिरता है तो एक्यूमुलेट करते रहिए, 1150 रुपए आराम से लग सकता है। चलिए, तो ये बिल्कुल सहमति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, आखिरी काउंटर के लिए चलते हैं उसके बाद। हर्ष, आज की आखिरी कंपनी कौन सी होगी? जी, टाटा कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। CLSA की रिपोर्ट खरीदारी की सलाह और 2600 रुपए प्रति शेयर के भाव के टारगेट्स दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कंपनी का जो डाटा बिजनेस है उसका जो साइज है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और भारतीय एयरटेल के बिजनेस के बराबर, जो उनका डाटा सेंटर वाला बिजनेस उसके बराबर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे डिजिटल सर्विस रेवेन्यू की बात करें, वो भारतीय एयरटेल के हिसाब से, अगर भारतीय के हिसाब से देखें, माफ कीजिए, भारतीय के हिसाब से देखें 66% जो है वो बड़ा है। डिजिटल बिजनेस 20% की ग्रोथ दिखा रहा है। यहाँ पे कंपनी FY 26 में कैश फ्लो और अगर आप फ्री कैश फ्लो की बात करें तो वहां पे मजबूत सुधार देखने को मिल रहा है। नेट डेट टू अगर आप एबिटा देखेंगे तो करीब करीब 2 गुना हो चुका है। यहाँ पे बैलेंस शीट मजबूत दिख रही है और डिजिटल सर्विस की ग्रोथ जो है वो 15% बढ़ने की आने वाले क्वार्टर्स में संभावना दिख रही है। चलिए, तो ये बात टाटा कम्युनिकेशन की तरफ से 2600 के टारगेट, CLSA की रिपोर्ट 1928 का लेवल, 1.5% की मजबूती। प्रदीप सर, REC और प्लस इसको पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद डिस्क्लोजर के साथ आप, अभी डिस्क्लोजर बाद में लेंगे लेकिन पहले जरा टाटा कम्युनिकेशन। जी सर। जी देखिए, टाटा कम्युनिकेशन बिल्कुल जी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस के आसपास है, तो यहाँ से ज़्यादा रैली मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक बार मुझे लगता है कि 1750 पहले रिविजिट होना है, उसके बाद जाके 2600 पॉसिबल होगा। देखिए, मिड टू लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं लगता, लेकिन शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा रैली इमीडिएट लेवल पे मार्केट जहाँ पे न्यूट्रल है नहीं लग रहा है। REC बने रहने का सलाह होगा, ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड में है। मुझे लगता है कि पहले तो एक बार 385 एंड अबव क्लोजिंग होना चाहिए। 385 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है उसके बाद आपको जो रेजिस्टेंस है आप देखेंगे 490 के लेवल पे है, तो 385 क्रॉस होने के बाद 490 का टारगेट रहेगा। और इसके साथ साथ डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ BSE, सर्टिफिकेशन फ्रॉम NISM, नो ए गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स।